नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज हम बात करेंगे पोस्ट कोविड के खतरे की। हम बात करेंगे क्या कोरोना से ठीक हुए मरीजों को कौन कौन से टेस्ट कराने की जरूरत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है, लेकिन कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं। इससे आशा की एक नई किरण दिखाई दे रही है। रिकवरी रेट में राहत के बीच हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार कोरोना से रिकवर होने के बाद वैक्सीन लगवाने और अपनी सेहत का खास ध्यान रखने को कह रहे हैं। कोरोना वायरस के म्यूटेशन के बाद और भी तमाम तरह के घातक नए वेरिएंट फैल रहे हैं। संकट के हालात में सभी लोगों को अपनी हेल्थ को और अधिक मॉनिटर करने की जरूरत है। डॉक्टर्स बार बार सभी लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि महामारी को लेकर अधिक पैनिक होने की बजाय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अब पोस्ट रिकवरी टेस्ट पर जोर दे रहे हैं। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कई लोगों में इसके लक्षण देखे गए हैं। ऐसे लोगों का तुरंत इलाज करने की जरूरत है। एम्स प्रमुख के अनुसार अगर शरीर में लक्षण 4 से 12 सप्ताह तक बने रहते हैं तो इसे ऑन गोइंग पोस्ट कोविड एक्यूट सिंड्रोम कहते हैं। अगर लक्षण 12 सप्ताह से अधिक समय तक देखे जाते हैं तो इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड कहा जाता है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के अनुसार सांस लेने में कठिनाई होना सबसे आम पोस्ट कोविड लक्षणों में से एक है। इसके अलावा नॉर्मल लंग कैपेसिटी होने के बावजूद कुछ लोगों को चलने में दिक्कत होती है, सीने में दर्द होता है, जकड़न और थकान की शिकायत होती है। ये कुछ सामान्य पोस्ट कोविड लक्षण हैं जिन पर सभी लक्षण शरीर के इम्यून सिस्टम या बॉडी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के कारण हो सकते हैं। ऐसे लोगों को जोड़ों में दर्द, थकान, शरीर में दर्द, सिर दर्द की शिकायत होती है। इसके लिए इलाज की आवश्यकता है। एम्स प्रमुख ने कहा कि रिकवरी दर बढ़ने के साथ ही मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट कोविड क्लिनिकल विकसित करने की भी आवश्यकता है। कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि अगर आप हाल ही में कोरोना वायरस से रिकवर हुए हैं तो आपको एक बार फिर पोस्ट कोविड टेस्ट करा लेना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो कोविड से रिकवर हुए लोगों को और भी सचेत रहने की जरूरत है। इसलिए लोगों को अगर कुछ लक्षण पाए जाते हैं तो उस पर ध्यान देना होगा। एक्सपर्ट ने हार्ट इमेजिंग, कार्डियक स्क्रीनिंग, चेस्ट सिटी स्कैन, विटामिन डी टेस्ट, न्यूरो फंक्शन टेस्ट, ग्लूकोज कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, सीबीसी टेस्ट, एलआईजी एंटीबॉडीज टेस्ट जैसे टेस्ट की सलाह दी है। अब सवाल यह है कि कुछ दिन पहले ही एम्स के निदेशक ने ज्यादा टेस्ट कराने से मना किया था। खासकर गुलेरिया चेस्ट सिटी स्कैन कम करने को लेकर कहते नजर आए। अगर कोरोना संक्रमित होने पर उसके बाद टेस्ट कराया जाए तो मरीजों की सेहत को नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या कोरोना से ठीक हुए मरीजों को कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, इस बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो लगातार यही जानने की कोशिश कि असल में किस तरह की दिक्कत है पोस्ट कोविड के बाद। आपको पोस्ट कोविड में कौन कौन से एहतियात बरतने की जरूरत है, कौन कौन सी सावधानियां हैं जिनको बरतना आपको चाहिए, पोस्ट कोविड से क्या क्या खतरे हैं, कोरोना से ठीक हुए लोगों को क्या टेस्ट कराने चाहिए, और अगर टेस्ट कराने भी चाहिए तो कौन कौन से टेस्ट हैं जो कराने चाहिए, और ये जो तमाम जो टेस्ट हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है ये कितने जरूरी हैं। तो पोस्ट कोविड कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है, पोस्ट कोविड को लेकर किस तरह की अवेयरनेस होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार इस तरह की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं कि जो लोग पोस्ट कोविड की स्थिति में होते हैं उनको भी कई तरह की समस्याएं होती रहती हैं। मेरे साथ डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जुड़ रही हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। डॉक्टर अनीता रमेश मेरे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर डॉक्टर हैं अपोलो हॉस्पिटल से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। स्वाति जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगा। कोविड से रिकवर होने के बाद का कितना समय है मैम, जो काफी सेंसिटिव है? देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं वो 2 हफ्ते के अंदर जो है रिकवर हो जाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों में 6 वीक्स की रिकवरी भी लग रही है और कुछ में जो है ज़्यादा समय 2 से 3 महीने का समय भी जो है वो आसानी से लग सकता है। लेकिन अगर आप अमूमन तौर पे आपको माइल्ड सिम्पटम्स हुए या एसिम्प्टोमेटिक केस हैं, तो फिर हम ये बोलते हैं कि 1 महीने का समय ऐसा है जिसमें कि आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके सिम्पटम्स ज़्यादा रहे हैं, अगर आपको सीवियर डिज़ीज़ रही है, तब ज़रूर जो है आपको और लंबे समय के लिए जो है सचेत रहने की ज़रूरत है और ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा पीरियड होता है जब आप
का फीवर डाउन हो जाता है, आपका कफ ठीक हो जाता है, आप वैसे थोड़ा बेहतर महसूस करने लगते हैं और इसलिए लोग उस समय को नज़रअंदाज करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि अब कोरोना ठीक हो गया, अब हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो रिकवरी पीरियड है, ये इसमें भी आपको अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी परेशानियाँ जो हैं, ख़ास तौर से जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम्स हैं, जो लोगों को एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, उसके अलावा जो हमारे क्लॉटिंग्स हमारे पैरों में होती हैं वो वाली, उसके अलावा ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इस तरह के जो तमाम सेकेंडरी इन्फेक्शंस भी हैं, वो भी हम ज्यादातर रिकवरी पीरियड में ही देख रहे हैं। इसलिए रिकवरी पीरियड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है हम्म। और इसके दौरान भी आपको अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर अनीता रमेश, असल में वो कौन कौन सी दिक्कतें हैं जो इन दिनों पेशेंट्स में आप पोस्ट कोविड के दौरान देख पा रही हैं? किस किस समस्या को लेकर पेशेंट आपके पास पहुंच रहे हैं मैम? यस, ये जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स है, काफी पेशेंट्स को अभी हो रहे हैं। तो इससे 10 से 15 तरीका का प्रॉब्लम्स हो सकता है। एक तो है पेशेंट अपने आप मेंटल इलनेस, बहुत ही थक चुके हैं, दे आर डिप्रेस्ड, मेंटल इलनेस। सेकंड इज दैट वो हर समय सोचते हैं दे आर टायर्ड, दे आर वीक, कुछ काम कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट होता है कि कभी कभी किसी को लगता है कि सांस फूल रहा है, अचानक सांस फूल रहा है। एनी टाइम ऑफ द डे दे हैव ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रेथलेसनेस, तो सांस फूलने का है। नेक्स्ट इज दूसरा को लगता है सारा बदन में दर्द है, पर्टिकुलरली मसल्स एंड जॉइंट्स, एक्सेसिव पेन है। पांचवा सिम्टम्स जो होता है वो लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, ओके, लैक ऑफ मेंटल कॉन्सेंट्रेशन। और 6 पॉइंट, कभी किसी को, जैसे हमारा एक ड्यूटी डॉक्टर को हुआ, हॉस्पिटल में कोविड और रिकवरी करके आए, ड्यूटी ज्वाइन किया, सडनली अचानक पेशेंट देखते देखते उनको लगा कि सिर चक्कर हो रहा है, गिडनेस, ओके, सडनली गिडनेस। नेक्स्ट इज इसके साथ साथ काफी आदमी को हार्ट का पैल्पिटेशन, दे स्टार्ट बीटिंग फास्ट ऑल ऑफ अ सडन होता है। कुछ नर्वस प्रॉब्लम भी हो रहा है किसी आदमी को, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी हो रहा है किसी आदमी को, एंड मेंटल प्रॉब्लम अपने हम आपको जो बताया। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, जैसे कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी प्रॉब्लम होता है, मेंटल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ये एक साथ लगे रहते हैं। और इसी हिसाब से काफी कंप्लेंट्स लेकर के मरीजों हमारा ओपी में पोस्ट कोविड के लिए आते हैं। इवन कैंसर पेशेंट, जैसे हम ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, सो बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स अभी अफेक्टेड है कोविड के साथ साथ, और वो अभी डरे हुए हैं कीमोथेरेपी लेने के लिए, रेडिएशन लेने के लिए, क्योंकि अगर हम लोग भी थोड़ा ध्यान से उनको देखते हैं, बिकॉज हमारा ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन उनका कोविड कॉम्प्लिकेशन से बड़े नहीं है। सो वी गिव अ गैप ऑफ 3 to 6 वीक्स, पेशेंट को दोबारा बुला लेते हैं, सही ढंग से एग्जामिन करते हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट के लिए आगे बुलाते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द पोस्ट कोविड चेंजेस हम लोग देखते हैं मरीजों में जो अभी आ रहा है। बट दिस इज वेरी अर्ली सिम्टम्स, अभी वेट करके देखना है बाद में क्या होगा, और लेट कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, उसके बारे में हमारे को ज्यादा पता नहीं है, बट हो भी सकता है, अभी बोल नहीं सकेंगे। ठीक है डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, ऑक्सफोर्ड जर्नल की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था जिसमें मैंने देखा कि दिल को सबसे ज्यादा नुकसान इस पोस्ट कोविड के दौरान हो रहा है। मैम, क्या ये भी माना जाए कि एक एक महीने बाद, दो दो महीने बाद भी हार्ट डैमेजेस की घटनाएं हो रही हैं? सबसे बड़ी वजह क्या दिखाई देती है मैम इसकी? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है और ये इस वजह से भी हो रहा है कि जो कोरोना वायरस है, हम पहले भी जानते हैं कि ये एस रिसेप्टर्स के द्वारा हमारे शरीर में एंटर करता है, और जो ये एस रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे हार्ट की मसल्स के ऊपर भी होते हैं, ये हमारी खून की धमनियों के ऊपर भी होते हैं। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि जो वायरस है वो डायरेक्ट हमारे हार्ट पे भी अटैक करने की क्षमता रखता है। इसलिए बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि हार्ट रिलेटेड पैल्पिटेशंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर्स बहुत ज्यादा स्विंग हो रहे हैं, या उनका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो है ज्यादा दिक्कतें सामने आती हैं, हार्ट फेलियर की तरफ धीरे धीरे जाने लगते हैं। या जो खून धमनियां हैं हमारी, जो खून की हैं, उनमें जब वायरस जो होता है, ये जब अटैक करता है तो वो उनको खुरदुरा कर देता है, और जब धमनियां खुरदुरा हो जाती हैं तो ऐसे में उनमें खून के धक्के जमने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन दोनों ही कारणों से हम देख रहे हैं कि देखिए, खून की धमनियों में अगर धक्के जमेंगे तो वो हमारे हार्ट में जाकर के हमें हार्ट अटैक दे सकते हैं, ब्रेन में चले गए तो वो हमें लकवा मार सकता है, अगर हमारे लंग्स में चले जाए तो वहां भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, पैरों में भी आप देख रहे हैं कि लोगों के खून के धक्के जम जाते हैं तो कई बार गैंग्रीन हो जाती है पैरों में। तो इस तरह से ये जो एक कॉम्प्लिकेशन है, इसका
जो उभर करके सामने आता है, यही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है और इसी के लिए हमें सबसे ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। इसी के लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें ताकि हम्म। अगर हमें ज़रूरत है ब्लड थिनर्स की तो हमें वो ब्लड थिनर्स मिले। अगर हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो हम एक्सरसाइजेस करें ताकि हमारे खून का जो फ्लो है बॉडी में वो अच्छा बना रहे, कहीं जमे नहीं, कहीं रुके नहीं, खासतौर से हमारे पैरों में रुके नहीं क्योंकि वहां उसकी टेंडेंसी होती है जमने की। तो वो हमें प्रिवेंट करना जरूरी है। अच्छी मात्रा में पानी पीना जरूरी है क्योंकि अगर हम डिहाइड्रेटेड होते हैं तो क्लॉट्स बनने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि हम अच्छी मात्रा में पानी, तरल पदार्थ लें ताकि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारी दवाइयाँ थी, जैसे अगर हम हार्ट पेशेंट हैं, पहले डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या इस तरह की कोई भी दवा अगर हमारी अभी कोरोना के समय में रोकी गई है किसी कारण से, तो वो भी हमें दोबारा शुरू करनी है। तो उसके लिए हमें डॉक्टर से बात करनी चाहिए और अपनी मेडिसिन को हमें जारी रखना चाहिए और उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। खासतौर से क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पहले से पीड़ित लोग थे, जिनको डायबिटीज थी या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स थी, उन लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रही है। इसलिए इस वर्ग को अपना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है और उसके लिए अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। और जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइजेस करना बहुत जरूरी है। बॉडी की एक्सरसाइजेस भी और लंग की एक्सरसाइजेस भी, दोनों ही अलग अलग तरह की एक्सरसाइज है। इनको अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी में जो है एक सर्कुलेशन बना रहता है और टॉक्सिन्स जो होते हैं हमारी बॉडी के वो हम्म। बाहर निकलते रहते हैं। तो वो करते रहें। और लंग एक्सरसाइजेस बहुत आसान तरीका है। आप गुब्बारे फुला सकते हैं, टम्बलर में पानी भरकर उसमें बुलबुले उठा सकते हैं, मोमबत्तियां 1 फीट दूर जलाकर उनको बुझा सकते हैं, या ट्राइफ्लोस्पायरोमीटर लाकर, उसमें बॉल्स होती है, छोटा सा इक्विपमेंट होता है, केमिस्ट के यहाँ मिलता है। उन बॉल्स को आपको जो है फूंक मारकर ऊपर उठाना होता है, या डीप ब्रीदिंग, अलोम विलोम आप कर सकते हैं। इस तरह के जो भी एक्सरसाइजेस आप करें, और दिन में जरूर उल्टा लेट के प्रोन ब्रीदिंग भी करें, पेट के बल लेट करके गहरी सांसें लें 20 मिनट के लिए। ऐसा आप हर दिन में लगभग 4 या 5 बार कर सकते हैं। तो ये करते रहें और उसके अलावा चलना शुरू करें। सबसे अच्छी एक्सरसाइज जो आप अपने लिए शुरू कर सकते हैं वो है वॉकिंग। तो आप घर में ही 15-20 मिनट अपना जो है चलना शुरू करें। और इवन जब आप आइसोलेटेड होते हैं, तब भी जब आप एक कमरे में बंद होते हैं, तब भी आप कमरे में थोड़ा थोड़ा चल सकते हैं। वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है और उससे हमारा सर्कुलेशन अच्छा रहता है। हम्म। और जैसे जैसे आपको लगे कि अब 15-20 मिनट चलने के बाद मुझे बहुत थकान नहीं हो रही, मैं इसको टॉलरेट कर पा रहा हूँ, तो फिर आप धीरे धीरे इस अवधि को और बढ़ाइए। फिर आप 20 मिनट से 30 मिनट, 40 मिनट, इस तरह से धीरे धीरे अपनी वॉकिंग को बढ़ाएंगे। और उसके अलावा आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस शुरू कर सकते हैं। वो भी बहुत सिंपल होती है, इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। उसमें आपको जो है जैसे दीवार पे खड़े होकर और अपने हाथों से दीवार को आप धक्का दे रहे हैं, या आपने टॉवल जो है वो गीला कर लिया है और टॉवल को पीठ के बल लगा करके उसके अगेंस्ट आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करिए। ये सारी एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आप एक कमरे में बिस्तर पे बैठ के खड़े होके आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए कोई जिम जाने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल लेकिन इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं है। डॉक्टर स्वाति, हमने तो कई बार देखा है, मतलब बीइंग अ कोविड पेशेंट, मैंने खुद ये महसूस किया है कि उस दौरान असल में इतनी हिम्मत ही नहीं होती है। आप इतने टूट जाते हैं, इतने लेथार्जिक महसूस करते हैं, आप बिस्तर से नहीं उठ पाते। अब ऐसे में इन एक्सरसाइज का करना कितना फिजिबल दिखाई देता है मैम? देखिए, तो आपने बहुत अच्छी बात बोली और इसीलिए मैं ये बोलती हूँ कि वॉकिंग से शुरू करिए। और देखिए, लेटे लेटे बिस्तर पे भी आप अपने पंजे को ऐसे ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो पैर की जो मसल्स होती हैं वो हम्म। एक्टिवेटेड रहती हैं। आप उल्टे लेट के अपने पैरों को ऊपर नीचे चला सकते हैं, अपने हाथों को चला सकते हैं, बैठ करके अपनी गर्दन की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें अपनी बॉडी को एक्टिवेटेड करना है, क्योंकि हम्म। देखिए, अगर हम मन से हार जाएंगे, अगर हम ये सोचेंगे कि अब हमसे कुछ नहीं होगा, अब हम नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइजेस, तो फिर वहां से आगे जो है बहुत मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा हमें खुद को मोटिवेट करना है। और जैसे मैंने कहा, जितना आपसे करा जाए, हम्म। कोई जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटे एट अ स्ट्रेच करें या ज्यादा देर। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें करा लेने चाहिए? कोविड से रिकवर होने के बाद भी क्या इस तरह के टेस्ट हैं जिनको हमें करा लेना चाहिए? यस, जो पोस्ट कोविड, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं लॉन्ग कोविड, भी दूसरा हम्म। वर्ड उनका है, क्योंकि काफी देर तक हमको पेशेंट और डॉक्टर से मुलाकात होना चाहिए और टेस्ट भी कराना है। सो हम्म। आप खाली टेस्ट के बारे में पूछे हैं, सो इसीलिए हम बताते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, यूजुअली हम लोग कोविड का दूसरा टेस्ट नहीं करते हैं टू डॉक्यूमेंट इट इज नेगेटिव। इट इज नॉट येट प्रूवन अनटिल एंड अनलेस अगर आप ऑपरेशन में जा रहे हैं, जैसे कीमोथेरेपी लेने जा रहे हैं और कुछ करने जा रहे हैं, उसी समय हम लोग रिपीट करते हैं कोविड नेगेटिविटी। अदरवाइज हम लोग नहीं करते हैं आजकल नेगेटिव। सो ये टेस्ट दोबारा करने का जरूरत नहीं है।
एंटीबॉडी टेस्ट भी हम लोग ज्यादा देर तक अभी करते नहीं है। तो पेशेंट को हम बोलते हैं आप घर पे रहिए, आपका ब्लड शुगर चेक करते रहिए वंस इन 3 days, ब्लड प्रेशर चेक करते रहिए घर पे, टेम्परेचर भी चेक करते रहिए एंड पल्स ऑक्सीमीटर चेक करते रहिए। वंस इन अ वीक आप डॉक्टर से मिलते रहिए, आपका ओन डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर भी हो सकता है, और जिस हॉस्पिटल में आपका इलाज हुआ उसी हॉस्पिटल में आप जा करके जनरल मेडिकल डॉक्टर से मिल लीजिए कि पोस्ट कोविड फॉलो अप। यूजुअली हम लोग बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट करने थे, डब्ल्यूबीसी कराते हैं, कभी कभी डी डायमर भी कराते हैं जानने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्लॉटिंग प्रॉब्लम है कि नहीं है। इसके अलावा और ज्यादा हम लोग नहीं कराते हैं। बट अगर पेशेंट आया है 6 हफ्ता हो चुके, 8 हफ्ता है, उनका सांस अभी भी फूल रहा है, उसी समय हम लोग दोबारा सीटी स्कैन कराते हैं। इसके सबसे एग्जाम्पल देना चाहते हैं, हमारा एक नया पेशेंट आया है, कोविड इलाज चल रहा था, कोविड में स्कैन कराया, कोविड वायरल निमोनिया दिखाई दिया, 6 हफ्ता बाद भी उसके सांस फूलने लगा, रिपीट स्कैन में दिखाई दिया दूसरा बीमारी। सो ये भी हो सकता है। सो इट्स अवेयरनेस फॉर एवरीबडी कि हम पोस्ट कोविड बोल करके इसको नेग्लेक्ट करना नहीं है। सिम्टम्स परसिस्ट होगा 6 हफ्ता 8 हफ्ता, प्लीज रिपीट द स्कैन। इसी हिसाब से हमारा पास एक और भी पेशेंट है पोस्ट कोविड, वो ठीक होके चल गया और छाती में दर्द हुआ, उसके बाद दोबारा हम लोग जो सीटी स्कैन सीटी एंजियो कराए, उसमें दिखाएगा कार्डियक प्रॉब्लम है। सो आफ्टर 6 weeks अगर ये परसिस्ट हो रहा है, प्लीज डू अ रिपीट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए दैट वी आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट लाइक हार्ट प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम। क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में हमने देखा है नया नया बीमारी नॉट रिलेटेड टू कोविड भी आ सकता है, बट वेरी रेयर, बट यू शुड नॉट मिस इट। एंड और हम एक चीज बताना चाहते हैं दर्शकों को, मीडिया एंड ऑल माय कोलीग्स, दैट प्लीज गिव मेंटल सपोर्ट। अब जब पेशेंट अपने पास ओपीडी में आता है, यू हैव टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन देम। बोलना है यस, कोविड रिकवरी 90% के ज्यादा हमारे देश में है, सब कोई अच्छा कर रहा है, इट्स अ पासिंग फेज, आपका इन्फेक्शन हो चला गया है, थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स रहेगा, आप यू हैव टू लिव विद दैट। एंड इस अगर आप इसको बोलेंगे तो द पेशेंट गेट्स कॉन्फिडेंस एंड दे विल बी एबल टू लिव। एंड दैट्स हाउ वी काउंसिल इन आवर हॉस्पिटल एवरी डे, यस आपको चलना है। एंड यू ठीक है। सी नेक्स्ट फॉलो अप में ये पेशेंट जब आप आएंगे, आपके हम्म पास आएंगे, ही फील्स मच बेटर, he has हम्म confidence, and I want your TV channel to tell everybody in India, yes I have recovered, I am a warrior, हम अच्छे हैं, yes थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स है, but I will be able to overcome. So हम्म that is a very important consultation we do ठीक है। get तो इसी apart पॉजिटिविटी from की जरूरत है जिसका जिक्र yes डॉक्टर अनीता रवेश very कर very रही हैं। अनीता जी, आप रहिए मेरे साथ, important. स्वाति माहेश्वरी भी हैं। स्वाति जी, असल में डाइट प्लान कितना इंपॉर्टेंट है पोस्ट कोविड टाइम में? खान पान का कितना ध्यान रखें, किस तरह के मिनरल्स लें, किस तरह के वाइटामिन लें, किस तरह की दिक्कतें इस खान पान को लेकर जो सामने आ रही है उनको कैसे दूर कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए डाइट जो है वो हमारी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हम लोग बहुत सारी दवाइयाँ दें या उससे जो है रिकवरी हो। हम लोग ये चाहते हैं कि लोग अच्छा न्यूट्रिशन लें, और न्यूट्रिशन जो होता है, जब आप अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो उससे आपको विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं रिपेयर के लिए, वो सब आपको मिलते हैं। खास तौर से हम रिकवरी पीरियड में बोलते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट लेना ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमारी बॉडी में रिपेयर करता है, हमारी बॉडी में रिकवरी को एक्सेलरेट करता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं, हमारी दालें हैं, छोले हैं, राजमा है, सोयाबीन है जो हम ले सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि बेसन, ये सब चीज़ें जो होती हैं इनमें प्रोटीन्स अच्छी मात्रा में होता है, तो इन सब चीज़ों को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। जो लोग एग खाते हैं वो अंडे का जो सफ़ेद पार्ट होता है उसको इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में, या चिकन का आप सेवन कर सकते हैं। इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। उसके अलावा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी डाइट्स में जितना ज़्यादा फ्रेश खाना लेकर आ सकें। बहुत सारे लोग बाहर से खाना शुरू कर देते हैं रिकवरी पीरियड में, वो कोशिश करें कि आप बाहर का खाना नहीं खाएं, तो अपने घर का ही खाना कोशिश करिए कि आप खाइए, फ्रेश खाना खाइए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स होते हैं, तो उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। और उसके अलावा विटामिन डी के साथ देखा गया है कि ये जो है रिकवरी को एनहांस करता है, और कोरोना के उसमें भी देखा गया है कि फायदा करता है। तो विटामिन डी जो है, कुछ आप जो है फ्लैक्स सीड्स हो गई, चिया सीड्स हो गई, मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, इनके थ्रू भी ले सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं आप कि इसके सप्लीमेंट्स अपने डॉक्टर से
बात करके आप उनको भी ले सकते हैं, तो उन्हें इंक्लूड करिए। और जैसे दही वगैरह चीजें होती है या ऐसी चीजें होती है जिनमें हम खमीर उठाते हैं, ये चीजें भी हमारे जो गट के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो ये जिन लोगों को खास तौर से डायरिया रहा होता है कोरोना के समय में, या बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रही होती है, बहुत एसिडिटी हो रही है, बहुत ब्लोटिंग हो रही है, बहुत आपको लग रहा है कि छाती में दर्द हो रहा है, जी हम्म। मिचला रहा है, डकारें आ रही है, ऐसे जो लोग होते हैं उनको प्रोबायोटिक्स खास तौर से अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जिससे कि आपका जो बैक्टीरियल हम्म। हमारी जो स्वाभाविक तौर से गट में होते हैं, हम्म। हमारे इंटेस्टाइन्स में होते हैं, वो अच्छे रहे, ठीक है। स्वस्थ रहे, डॉक्टर और उससे स्वाति, हमें शो को दिक्कतें वाइंड ना अप हो। करना है, लेकिन चलते चलते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कोविड से रिकवर हुए हैं वो वैक्सीन कब लगा सकते हैं? क्योंकि इसको लेके कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की बातें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कही जाती हैं। मैम, वो स्टैंडर्ड टाइम क्या है कि कोविड पेशेंट कितने समय बाद वैक्सीन लगा सकता है? बिल्कुल, देखिए अब जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, और वही गाइडलाइन सीडीसी अमेरिका और यूके की भी है ज्यादातर, कि जो भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुका है वो 3 महीने बाद जो ओके। है कोवैक्सीन या कोविशील्ड कोई भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो 3 महीने का अंतराल है जिसका आपको वेट करना होगा, क्योंकि उतने दिन वैसे भी स्वाभाविक तौर से शरीर में एंटीबॉडीज रहती है जो आपको सुरक्षित रखती है। जी। तो उसके बाद आप जो है वैक्सीन लगवा जी, सकते बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अनीता रमेश, आपने समय निकाला, मेरे व्यूवर्स को इतनी खास जानकारियां दी। तो कोविड से सतर्क रहने की जरूरत है। अगर पोस्ट कोविड की स्थिति में आप हैं तो कौन कौन से एहतियात हैं, जो कौन कौन से टेस्ट हैं जो आप करा सकते हैं। किसी भी दिक्कत को आप इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर के कॉन्टैक्ट में रहें और अपनी पॉजिटिविटी को स्ट्रांग करें, विल पावर को स्ट्रांग करें, क्योंकि यही एक तरीका है जब आप इस कोविड की जंग में जीत सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए एपीएन। नमस्कार।